जिद्दी बहुत ज़्यादा हूँ। सबसे पहली बात तो ये सबसे मेन सवाल पूछ लिया। यूट्यूब से कितनी अर्निंग करनी मिलेंगे, और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके जाना। तो आज हम निमाड़ के बेस्ट ब्लॉगर से मिलने जा रहे हैं जिनका नाम है दीपक चोंगड़। तो चलिए जानते हैं हम उनकी यूट्यूब जर्नी के बारे में। ढेर सारे सवाल आज इनसे पूछेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिजियम मंडलोई और आप देख रहे हैं इंट्रो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि ऐसे ही तगड़े वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। तो दीपक भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इंट्रो चैनल पर। धन्यवाद। तो दीपक भैया, आप हमें बताइए कि आपने अपनी यूट्यूब जर्नी कैसे स्टार्ट की। सभी को मेरा सबसे पहले जोहार, राम राम, जय माता दी, और जो भी आप अपने हिसाब से बोलते हो सभी को नमस्ते। तो भैया बहुत दूर से आए अपने लिए इंट्रो लेने के लिए। तो इन्होंने मेरे से सवाल पूछा अभी कि यूट्यूब जर्नी कब से और कैसे स्टार्ट करी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले तो मेरा इंट्रो दे दूँ आपको कि मैं दीपक चोंगड़ सिंगर भी हूँ प्लस ब्लॉगर भी, और साथ में घर भर का भी काम करते हैं, मतलब एक ही काम पे वो डिपेंड नहीं है। तो मैंने जो मेरा यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करी थी 2019 में। 2019 में मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा था। तो मैंने सोचा था कि यार क्यों ना मैं भी एक गाना रिकॉर्डिंग करके देखूं। मतलब सोचा था कि तबला पेटी है वो सब कुछ रहता होगा, फिर गाना रिकॉर्ड होता होगा। बाकी फिर जब गाना लिखा और लिख के जब रिकॉर्डिंग करने गए उसके बाद पता चला कि सब कंप्यूटर सिस्टम से होता है गाना। तो फिर गाना वाना रिकॉर्डिंग किया। रिकॉर्डिंग करने के बाद में रिज़ल्ट तो ठीक था। उस टाइम पे क्या ज़्यादा सिंगर नहीं थे कि, तो बेस्ट लगा मेरे को तो। और उसके बाद जब सेकंड सॉन्ग हमने अंतर भैया ने और साथ में जब रिकॉर्डिंग किया तो सेकंड सॉन्ग मेरा वायरल हो गया था। तो जब से फिर मैंने सेकंड सॉन्ग के बाद में यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। उसके बाद यूट्यूब पे मैं आ गया था और अभी तक मतलब आप देख ही रहे होंगे। तो आपके चैनल को मोनेटाइज होने में कितना टाइम लगा? मेरे चैनल को मोनेटाइज होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। एक चैनल मेरा फर्स्ट था ओनली दीपक चोंगड़ करके, वो 7000 सब्सक्राइब हो गए थे उस पर, और वो चैनल मेरा हैक हो गया था। उस पर अर्निंग भी होने लग गई थी। मतलब अभी तक मैंने अर्निंग वहाँ से ली नहीं थी, पर अर्निंग चालू हो गई थी। मिनिमम 5-7 हज़ार के आसपास पैसे भी मेरे मतलब वहाँ पे इकट्ठे हो गए थे, $50-60 ऐसे कुछ। फिर वो चैनल मेरा हैक हो गया था। उसके बाद भी मैंने हार नहीं मानी और नया चैनल बनाया, क्योंकि उस टाइम पे 7000 सब्सक्राइब करना भी बहुत बड़ी बात थी। और अभी आज की तारीख में भी वही स्थिति है। बाकी जब अपन शुरू से उठते हैं ना, तो एक सब्सक्राइबर अपने बहुत मायने रखते हैं। इसीलिए फिर मैंने दूसरा चैनल बनाया दीपक चोंगड़ ऑफिशियल, और आज वो चैनल मेरा 2,70,000 से प्लस में है। और जो दीपक चोंगड़ व्लॉग मैंने बाद में मतलब प्लानिंग करी थी कि मैं व्लॉगिंग भी करूं, कि मतलब लोगों के बीच में मतलब मैं हमेशा मतलब रहूं। तो फिर उस पर भी मैंने व्लॉग चालू किया और उस पर भी मोनेटाइज बहुत जल्दी हो गया था। तो आपके अभी तक यूट्यूब पे कुल कितने चैनल हैं जिनसे आपको अर्निंग होती है? यूट्यूब पे दोस्तों मेरा चैनल कितने हैं? 4 है। मेरे चैनल है 4। दीपक चोंगड़ ऑफिशियल, दीपक अंतर टिमली सॉन्ग, दीपक चोंगड़ व्लॉग और मिस्टर एंड मिसेस चोंगड़। 4 चैनल है मेरे। उसमें से सभी चीज़ों मतलब सभी चैनलों पे अलग अलग कंटेंट आता है। दीपक चोंगड़ ऑफिशियल पे ओनली वीडियो आते हैं, एल्बम सॉन्ग आते हैं। दीपक अंतर टिमली सॉन्ग पे ओनली सॉन्ग आते हैं जिस पे हम वीडियो शूट नहीं करते हैं, पर बाई चांस कभी ऐसी स्थिति बनती है तो उस पर भी हम एल्बम डालते हैं। और फिर तीसरा चैनल है मेरा दीपक चोंगड़ व्लॉग, उस पर मेरी व्लॉगिंग आती है, आप देखते भी होंगे, आपको मज़ा भी आता होगा। और लास्ट मेरा चैनल है मिस्टर एंड मिसेस चोंगड़, उस पर ओनली मेरे हिंदी व्लॉग आते हैं, वो भी हम दोनों के, मेरे जो वाइफ है और मेरे मतलब साथ में हमारे हिंदी व्लॉग आते हैं। क्योंकि पब्लिक की डिमांड थी कि दीपक भैया हमको ये भाषा आपकी कहीं कहीं पे समझ नहीं आती है, तो हमारे लिए हिंदी व्लॉग भी आप बनाया करो। तो इसीलिए हमको मिस्टर एंड मिसेस चोंगड़ व्लॉग बनाना पड़ा। तो दीपक भैया, आपने अभी तक अपने व्लॉग वाले चैनल पर आदिवासी भाषा में ही क्यों व्लॉग बनाए? उसके पीछे का मेन कारण क्या था? कारण ये था दोस्तों कि आज तो मैं आपसे हिंदी में ही बात कर रहा हूँ, इस इंट्रो में आपसे मैं हिंदी में ही बात कर रहा हूँ। और वो इसीलिए बात कर रहा हूँ कि ये इंट्रो है और वो व्लॉग है, और वो व्लॉग भी है। बाकी उसमें मेरी पब्लिक ने
मेरे जो आसपास के लोग अपना जो क्षेत्र है, क्षेत्र में अलग अलग जैसे भाषा बोली जाती है, निमाड़ी बोली जाती है, गुजराती बोली जाती, वैसी आदिवासी भी एक भाषा है। पहले ये सोचा कि क्यों ना अपन आदिवासी भाषा में व्लॉगिंग करें, आदिवासी में बात करते हैं, अपनी भाषा में बात करते हैं, सारे लोग खुश होते हैं। तो अगर मैं आदिवासी भाषा में व्लॉगिंग करते करते फिर मैं सोचता कि मैं हिंदी में व्लॉग करूं, तो मेरी पब्लिक को भी ऐसा लगता कि यार दीपक भाई अभी अपनी भाषा से अभी हिंदी में आ गए। मैं हिंदी में भी कर सकता था गाइस व्लॉगिंग, पर कारण मेरा मेन मकसद यही था कि जो अपना आदिवासी समाज वो मतलब किसी भी चीज़ को अच्छे से समझ सके। जैसे कि मैं कहीं पे भी घूमने जाता हूँ तो अपनी भाषा में समझाता हूँ कि दोस्तों यो वो सोच है, यो वो सोच है। अगर हिंदी में बोलूँगा हेलो गाइस ये ऐसा है वैसा है फलाना ढिमका, तो जो गांव में रहते मेरे आदिवासी भाई बहन, आदिवासी काका बाबा, जो भी मेरे भाई बहन सब है, तो वो मतलब किसी भी चीज़ को समझने में थोड़ा सा मतलब टाइम लगता। तो इसीलिए मैंने सोचा कि यार क्यों ना उनके लिए अपन स्पेशल अपने भाइयों के लिए आदिवासी ब्लॉग चालू किया जाए, तो वो फटाफट समझते हैं इसीलिए। तो आपकी यूट्यूब से फर्स्ट पेमेंट कितनी आई थी? मेरे को यूट्यूब से फर्स्ट पेमेंट का एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता है, बाकी लगभग $150 प्लस आई थी फर्स्ट मेरी इनकम, $150 प्लस। हाँ, तो यही मान लो 10-12 हज़ार से ऊपर की। तो आपने अभी तक यूट्यूब से कितनी अर्निंग कर ली है? दोस्तों अर्निंग का तो यार मुझे अब एग्जैक्टली मेरे को भी नहीं पता। मैं हर दिन मतलब अभी सभी चैनलों का अगर जोड़ा जाए तो मेरे को भी पूरा अच्छे तरीके से नहीं पता है। बाकी अर्निंग मैंने करी है अच्छा, मतलब आप देख रहे हो मेरी मतलब जो तरक्की है। और यही नहीं कि जो मैंने सामान ख़रीदा है खुद के लिए ख़रीदा है वही नहीं, जैसे एल्बम शूट करने में भी पैसा लगता है। जैसे अभी हमने फ़िलहाल में ही घमंडी सॉन्ग 2 महीने पहले एल्बम शूट किया था, उसमें लगभग हमारा 1 लाख से प्लस में खर्चा हुआ था। इसीलिए आप समझ सकते हो कि उसको भी अपने को मेंटेनेंस जमाना पड़ता है और उधर घर का भी ऐसा। तो आपने यूट्यूब की मनी से अभी तक क्या क्या ख़रीदा है? दोस्तों मैंने यूट्यूब की मनी से अभी तक मेरा जो व्लॉग जिससे मैं करता हूँ मेरा आईफोन ख़रीदा है। और जो आप समझ रहे हो कि मैंने थार भी यूट्यूब मनी से ही ली, तो 100 से एक हिसाब से सोचा जाए तो आप गलत सोच रहे हो। यूट्यूब की मनी मैंने उसमें लगाई है मिनिमम 2-3 लाख रुपए, बस इससे ज़्यादा नहीं लगाई। और बाकी जो पेमेंट था फैमिली से कई, जैसे घर से भी मांगे हैं, परिवार में भी थोड़ा मतलब सक्षम है तो घर से भी मांगे थोड़े पैसे, थोड़े परिवार दूसरा जो हमारे मामा है, फिर मतलब मेरी वाइफ के परिवार, मतलब सबसे मिला के मैंने आज मतलब वो थार ली। बाकी मैंने नाम दिया दीपक चोंगड़ व्लॉग, और क्योंकि वो इसीलिए नाम दिया कि आप मोटिवेट हो सको कि मतलब मैंने थार यूट्यूब मनी से नहीं ली, बस थोड़ा सा उसका परसेंटेज मतलब 100% में से 10% इतना कुछ उसमें मिलाया मैंने। रोज़ के खर्चे हैं, कुछ सामान ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, सब कुछ मतलब मेरे यूट्यूब मनी से ही है। मैं घर से मतलब अभी नहीं मांगता हूँ ऐसा। तो आप जो ये थोर को रफ तरीके से यूज़ करते हैं, कभी ट्रैक्टर खींचना, कभी कुछ करना, तो मतलब आप थोर को इतना ऐसे यूज़ क्यों करते हैं? मतलब वो इतनी अच्छी गाड़ी है। यार दोस्तों देखो, मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि जो मेरा आदिवासी भाषा में ही व्लॉग आप क्यों करते हो, भैया ने पूछा था अभी, कि मेरा मकसद यही रहता है कि किसी भी चीज़ को मतलब अच्छे से जाने, अच्छे से समझे। तो देखो हिंदी में तो समझाने वाले कहीं ब्लॉगर, कहीं यूट्यूबर सब कुछ है, बाकी जो मेरे आदिवासी भाइयों के लिए समझाने के लिए कौन है। इसीलिए मैंने अपनी भाषा में और रिस्क लेके अपना ये काम चालू किया। तो उसी तरह से मैंने इतनी महंगी गाड़ी ली थार। अभी तक एग्जैक्टली लोगों को थार की कीमत मतलब बहुत सारे लोगों को तो पता है, बाकी बहुत से को नहीं पता है, तो उनको बोल देता हूँ मैं। लगभग 18 लाख के आसपास ऑन रोड प्राइस थी थार की। तो मैंने सोचा क्यों ना यार अपन इतने पैसे जमा करके उसको दे रहे हैं, 4x4 ही खरीद रहे हैं, मतलब 18 लाख की जगह अपन 12 लाख या 10 लाख की भी कार खरीद सकते थे। बाकी वो 4x4 के नाम से जानी जाती है, इसीलिए अपन उसके 18 लाख रुपए दिए। तो क्यों ना अपन इसको एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा करके देखें कि वास्तविक में दम है कि नहीं है। इसीलिए, नहीं तो मुझे भी कोई मज़ा नहीं आता नई गाड़ी को कहीं जंगल में घिसड़ना, ये करना मेरे को भी नहीं। बाकी मैंने रिस्क लिया
और एक्सपेरिमेंट करके देखा गाड़ी के ऊपर। तो थार तो सफल हो चुकी है मेरे हिसाब से तो, और आपके हिसाब से आप बता सकते हो वीडियो देख के। तो दीपक भैया, आप जब YouTube पे आए तो आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया कि नहीं? गाइस वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी फैमिली शुरू से ही, मतलब बचपन से ही, मैं हमेशा जो भी चीज़ लेता था जिद करके लेता था। मैं जिद्दी बहुत ज़्यादा हूँ, सबसे पहली बात तो। और आप उसी बात से समझ सकते हो कि मुझे मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया होगा कि नहीं। मैं शुरू से इस सिंगिंग लाइन में गया तो घर वालों ने भी सोचा ठीक है, मतलब अच्छा काम है, किसी इंसान को खुशी होती हो या मुस्कुराहट होती है या फिर चेहरे पे मुस्कुराहट हंसी आती है तो उससे बड़ी कोई दौलत नहीं है। तो इसीलिए घर वालों ने सपोर्ट शुरू से किया, कभी मेरे को मना नहीं किया कि तुम ये काम मत कर, तू पढ़ाई कर, क्योंकि मैं स्टडी करने में भी बहुत अच्छा मेरा लेवल था। पर घर वालों ने फिर भी मेरे को इस जगह पे नहीं रोका और आज मैं इस मुकाम पे हूँ, आप समझ सकते हो बाकी तो दीपक भैया, आपने अभी तक कितने आदिवासी सॉन्ग गा दिए और उनमें से कितने सारे हिट हो गए? दोस्तों मेरे सॉन्ग लगभग हो चुके हैं, ज़्यादा तो नहीं हुए, अब मैं हज़ारों में तो नहीं बताऊंगा, हज़ारों में नहीं हुए गाने मेरे अभी, लगभग 50-60 प्लस में है बस। 50-60 गाने से थोड़े बहुत ऊपर होंगे, 50-60 मान सकते हैं अपन, बस इतने गाने हैं। उतने में से लगभग 15-20 गाने सभी मिलियनों पे हैं। तो अभी आपका आने वाला सॉन्ग कौन सा है? दोस्तों अभी हमारा गाना आने वाला है टांडा, जो नया रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जय बिरसा रिकॉर्डिंग स्टूडियो टांडा। ओनर है अपने महेश भाई डावर, जो कि किटाइली सॉन्ग जिन्होंने रिकॉर्डिंग किया था उनका स्टूडियो है, और वहाँ से हमने एक गाना रिकॉर्डिंग कर रखा है। जुआनाई वो होई जानोड़ी वो होई ए घाघरो छोड़ी ने जींस पहरे वो, इस टाइप के गाने के बोल रहेंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल दीपक अंतर टिमली सॉन्ग और ये जो मेरे व्लॉग पे भी ये डल चुका है, मतलब कमिंग सुन डल चुका है। तो आप दीपक अंतर टिमली सॉन्ग पे ये गाना आएगा, तो बस एक आध दिन बाद आपको मिल जाएगा, और अगर नहीं मिले तो डिस्क्रिप्शन में एक बार जाके आप विजिट करना, देख लेना, तो आपको मिल जाएगा वो गाना। तो दीपक भैया, आप जो अपनी व्लॉगिंग है, जो भी सारे यूट्यूब के वीडियो बनाते हैं, आप वो मोबाइल से बनाते हैं या DSLR कैमरे से? व्लॉगिंग करने के लिए मैंने आईफोन ख़रीदा था और आईफोन से ही मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ। शुरू से मैं आईफोन से व्लॉगिंग कर रहा हूँ। और आईफोन मेरे पास 12 Pro Max है, 256 GB, मतलब इसके अब ज़्यादा क्या बताऊँ। तो एडिट वीडियो के सारे आप ही करते हैं? हाँ मैं ही करता हूँ। थंबनेल वगैरह? हाँ थंबनेल अपने अनिल भाई है, अनिल चौहान करके है, जोबट साइट का दोस्त है मेरा, वो मेरे सारे थंबनेल बना के देता है, अनिल भाई। और लालू भाई भी बनाते हैं, बाकी लालू भाई से थोड़ा सा कम बनवाता हूँ मैं। और जो अनिल चौहान है वो मेरे को रेगुलर थंबनेल बना के देते हैं, और मेरे वीडियो की एडिटिंग मैं खुद करता हूँ। और कभी कभी जैसे ज़्यादा वीडियो क्लिप रहती है, ज़्यादा मतलब दिमाग पे प्रेशर रहता है, तो मैं जैसे अपने दोस्त है राजेश है, मतलब यूट्यूब से जो रिलेटेड, उनसे मैं करवा लेता हूँ एक आध वीडियो ऐसा एडिटिंग। तो दीपक भैया, आप यूट्यूब पे आए, आज इतने बड़े आप ब्लॉगर और सिंगर हो, तो आपसे लोग जब मिलने आते हैं या फिर आप मार्केट में किधर आपसे लोग मिलते हैं, सेल्फी लेते हैं, तो आपको कैसा लगता है? जब घर पे भी आते हैं और कहीं मार्केट में है, कहीं पे भी, मतलब कहीं जाते हैं, पब्लिक की भीड़ लग जाती है। मतलब मुझे तो सबसे पहली बात की जो पब्लिक है उन्हीं से मैं हूँ, और पब्लिक नहीं रहेगी और पब्लिक अगर सपोर्ट नहीं करेगी तो मैं भी, जो आप बोल रहे हो भी कि इतना बड़ा मतलब सिंगर ब्लॉगर हो आप, तो ये बोलने में कुछ मतलब जमेगा नहीं, मतलब कुल मिला के ये जमता नहीं। जो भी है पब्लिक है। पर दोस्तों कहीं कहीं पे ऐसी स्थिति बन जाती है कि मान लो मेरे को घर अर्जेंट आना है, और कहीं पे भी अर्जेंट जाना है, मेरे को टाइम पे जाना है, और कहीं पे कोई अपना सब्सक्राइबर या फिर जो पब्लिक अपनी जो चाहने वाली मिल गई है, तो कभी कभी मुझे उनको थोड़ा सा नाराज़ करना पड़ता है। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि कभी कभी अर्जेंट भी हो जाता ना कि घर पे ऐसी परिस्थिति बन गई है तो आप जल्दी आओ। और अगर अपन वारों क्या, तो अपनी जो सब्सक्राइबर है, मतलब अपन उनको यूँ नहीं बोल सकते ना 5 मिनट की जगह आप 10 मिनट, मतलब 5 मिनट की जगह आप 2 मिनट लो, बाकी वो 5 मिनट की जगह 10 मिनट लेते हैं ना, तो अपन को उसको मना नहीं कर सकते। इसीलिए कहीं कहीं पे मेरी पब्लिक नाराज़ होती हो, उनके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा अभी, क्योंकि आप ही की तरह मैं भी एक इंसान हूँ, मेरा भी परिवार है और मेरा भी सब कुछ है, इसीलिए थोड़ा सा मतलब कहीं कहीं पे ऐसा मुझे लगाता है, बाकी तो पब्लिक से ही मैं हूँ। तो आपको यूट्यूब पे आने के बाद आपके जीवन में कितना अंतर आया? अगर आप
यूट्यूब पे नहीं आते तो आज कहाँ होते आप? दोस्तों यूट्यूब पे आने से मेरा जीवन तो बदला ही है। मैं यूँ नहीं बोलना चाहूँगा कि मैं ऐसा ही रहता है, ऐसा नहीं। बाकी जो यूट्यूब पे आया उसके बाद से मेरा बहुत जीवन बदला। मेरी जो भी ख्वाहिश होती है, जो भी सामान खरीदने की इच्छा होती है, वो मैं मतलब दिल खुश, मतलब दिल से खरीद लेता हूँ उसको। मतलब कहीं पे भी मुझे सोचना नहीं पड़ता है। और किसी भी कहीं पे भी जाके, मतलब किसी भी नए एरिया में जाता हूँ तो वहाँ मुझे हर कोई, मतलब मेरा सब्सक्राइबर, मुझे चाहने वाला कोई ना कोई तो मुझे पहचान लेता है। तो सबसे बड़ी प्राउड फील मुझे इसी बात पे होता है कि यार आप दीपक भाई हो, बहुत बड़ा गर्व होता है। तो चेंज तो हुआ है। बाकी अगर मैं यूट्यूब पे नहीं आता तो हो सकता है अभी आजकल पटवारी की जो एग्ज़ाम, मतलब पटवारी की वैकेंसी निकली है और 3-4 वैकेंसियाँ निकली है, वर्ग 2, वर्ग 3, जेल प्रहरी, वन रक्षक, बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं। तो हो सकता मैं भी इंदौर की कोचिंगों में कहीं पढ़ता होता, क्योंकि मेरी स्टडी चल रही थी। उसके बाद में मैंने इधर सिंगिंग लाइन में घुसा हूँ मैं। जब बहुत कम यूट्यूबर थे उस टाइम पे मैं घुस गया हूँ इधर, मतलब सिंगिंग लाइन में, यूट्यूबर लाइन में। तो अच्छा हुआ, अगर नहीं घुसता तो मैं आज इसी उस पे होता कि जैसे कहीं तैयारी करने में होता, कहीं कोचिंग में बैठा होता, मतलब यही काम होता। और ऊपर वाले की दुआ से और जो पढ़ने का मेरा टैलेंट था, उस हिसाब से सोचा जाए तो मेरी हिम्मत तो यहाँ तक रहती कि मैं कुछ ना कुछ गवर्नमेंट जॉब में लग जाऊँ, यहाँ तक मेरी हिम्मत रहती। बाकी पढ़ाई मेरी अभी भी चल रही है, रेगुलर है। तो आपने पढ़ाई कहाँ तक करी है? फाइनल ईयर मेरा कंप्लीट हो गया है, बीए से मैंने फाइनल ईयर किया है। और अब बीए के बाद में मेरा एलएलबी चल रहा है इंदौर से। ओरिएंटल यूनिवर्सिटी से मैंने एडमिशन कैंसिल करवा लिया और अभी मैं बहुत जल्द सेज यूनिवर्सिटी में मैं लेने वाला हूँ एडमिशन। तो जो भी वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे मैं मिलता हूँ वहाँ पे सेज यूनिवर्सिटी एलएलबी में एडमिशन होगा अभी मेरा। तो दीपक भैया, आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? मेरे परिवार में दोस्तों मुझे ही नहीं पता है कितने, लगभग 12-14 होंगे, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है। मेरे पापा, बड़े पापा और अंकल, 3 भाई है, तीनों साथ में हैं। उनमें से फ़िलहाल में अंकल अभी हमारे बीच नहीं रहे, सबसे छोटे अंकल हमारे। पापा और बड़े पापा हैं, और बड़ी मम्मी, आंटी जी, और दादी नहीं है, दादा है, और मैं हूँ, और दीदी है, कृष्णा भैया है, और मतलब तुम्हारी भाभी जी है डिम्पल, और छोटू है, ओमी है। मतलब सब फैमिली बड़ी है हमारी। तो एग्जैक्टली मुझे भी मतलब एक मेन आंकड़ा नहीं पता, क्योंकि दीदी की शादी हो गई है, उनको भी जोड़े तो फिर ज़्यादा हो जाता ना, इसीलिए। तो दीपक भैया, आपकी शादी लव मैरिज से हुई या फिर अरेंज मैरिज से? ये सबसे मेन सवाल पूछ लिया भैया ने। अभी तक मैंने ये सवाल, ये इसका जवाब मैंने कहीं पे भी नहीं दिया था, पर आज बता देता हूँ। मेरी लव मैरिज हुई है, कॉलेज लव था मेरा। कॉलेज में हमारी, मतलब हर किसी का, आप भी देख रहे होंगे तो होता है ऐसा। तो कॉलेज में सब कुछ जो भी हुआ था, उसके बाद हमारी लव मैरिज हो गई और अभी एकदम खुश हूँ। तो बढ़िया, आशा करते हैं हम कि आप हमेशा खुश रहे और तरक्की करते रहें। तो दीपक भैया, आप हमें बताएं कि जो हमारी ऑडियंस जो है कि यूट्यूब पे आना चाहती है, तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? यूट्यूब पे आने से पहले मैं एक बात बोलूँगा दोस्तों तुमको। सबसे पहली बात कि इंसान के पास जब टैलेंट होगा तो यूट्यूब पे आने से कोई नहीं रोक सकता है। यूट्यूब हो चाहे कोई सा भी पब्लिक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आपको कोई नहीं रोक सकता है। यूट्यूब पे हो चाहे कहीं पे भी हो, आपके पास टैलेंट होना चाहिए सबसे पहली बात। जैसे अपनी मेहनत अपन मेहनत करेंगे तो यूट्यूब पे बहुत अच्छा है। और यूट्यूब पे आओ, बढ़िया है, यूट्यूब से बढ़िया इनकम होती है। बाकी शुरू में बहुत मेहनत लगती है, वो तो आपको भी पता होगा, है कि नहीं? आज भैया देखो, मैं तो मेरे काम से बिजी था। अब देखो, मैं हमेशा घर भी रहता हूँ, इंदौर भी रहता हूँ, और रिकॉर्डिंग पे भी हमेशा जाते रहता हूँ, मतलब घूमते फिरते रहता हूँ हमेशा। तो आज मैं घर ही था और मैं उधर थोड़ा बाहर खेत साइड गया हुआ था, तो उतने में भैया आ गए और जल्दी मेरे को यहाँ बिठा दिया और इंट्रो अपना चालू हो गया। इंट्रो पे इंट्रो चालू हो गया, ठीक है, समझ रहे हो? तो ऐसा काम है। मतलब मेहनत, देखो ये इतनी दूर से मेरे लिए आए हैं तो आप समझ सकते हो बात को। मेहनत ज़रूरी है। कोई सी भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती, पता है? कोई सी भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए अपने को मेहनत करना पड़ता है। वो भैया से मैं पूछूंगा, क्यों भैया कितनी मेहनत लगती है? बहुत मेहनत लगती है और अपने काम को निरंतर करते रहना पड़ता है। हाँ, यूट्यूब पब्लिक प्लेटफॉर्म कोई सा भी हो, वहाँ पे अपने को निरंतर हर दिन हर पल वहाँ पे अपने को एक्टिव रहना पड़ता है। किसी भी
किसी भी चीज़ के बारे में आपके पास हुनर है तो आप यूट्यूब पे बिल्कुल आओ और पैसा कमाओ और अपनी लाइफ मस्त तरीके से जियो। तो दीपक भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हमारे लिए कीमती समय निकाला। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, अभी मिलते हैं एक और नए वीडियो में। मैं तो नहीं मिलूँगा, भैया को आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस क्रिएटर से, किस सिंगर से, किस ब्लॉगर से मिलना है, किसके बारे में आपको जानकारी चाहिए। भैया आपको ज़रूर इंट्रो के ज़रिए बताएंगे। तो बहुत जल्दी आपको नए वीडियो में मिलेंगे। और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके जाना, और हमारे बारे में कुछ लिखना हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। वीडियो ज़्यादा ही अच्छा लगा हो दोस्तों में शेयर कर देना, और शेयर नहीं करो तो भी शेयर कर देना, और लाइक करे बिना तो जाना मत। और हम तो जा रहे हैं। सभी को जोहार, राम राम, जय आदिवासी, बाय बाय, नमस्ते।